हम लगातार क्रिया के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं उस पर अध्ययन करेंगे। रचना का तात्पर्य है बनावट, अर्थात कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो कर्म के साथ लेके चलती है और कुछ ऐसी भी क्रिया होती है जो कर्म को साथ लेके नहीं चलती है। इन्हीं रचनाओं के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक है सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। शब्दार्थ पे ध्यान दीजिए। सौ का मतलब है साथ और कर्म का मतलब है कि किसी क्रिया का फल जिस संज्ञा पे पड़ता है वह कर्म कहलाता है। और ये को का मतलब होता है वाला। तो इन तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ने पर अर्थ स्पष्ट होता है कि वह क्रिया जिसके साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसे हम परिभाषा के रूप में कहते हैं जिस क्रिया के साथ कर्म की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म की संभावना क्या है? जब किसी क्रिया में क्या, किसे या किसको लगा के प्रश्न करते हैं और तब किसी उत्तर की संभावना होती है, तब वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना वगैरह वगैरह। अब इन शब्दों पे विचार कीजिए। पढ़ना एक क्रिया है, इसमें क्या लगाइए? क्या पढ़ता है? उत्तर में हो सकता है कहानी, कविता, उपन्यास वगैरह वगैरह। अगर हम कहते हैं लिखना, तो क्या लिखता है? तो हो सकता है जवाब में चिट्ठी, कहानी या कविता वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। खाना, क्या खाता है? दाल, रोटी, सब्जी वगैरह वगैरह। तो इस तरह के शब्द हैं, इस तरह की जो क्रियाएं हैं, इस क्रिया में जब क्या लगा करके प्रश्न करते हैं तो उत्तर की संभावना है, कुछ न कुछ उत्तर मिलता है। इसीलिए ये सब क्रियाएं सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन सकर्मक क्रियाओं को वाक्य द्वारा और भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे मोहन सोहन को हिंदी पढ़ाता है। यह पढ़ाता जो है, यह पढ़ना क्रिया से बनी है। अब इस वाक्य की क्रिया पढ़ाता जो है, इसमें क्या लगाइए? क्या पढ़ाता है? उत्तर है हिंदी। अर्थात हिंदी भी क्या है? कर्म है। अब इस पढ़ाता में किसे या किसको लगा के प्रश्न कीजिए। किसको पढ़ाता है? उत्तर है सोहन को। अर्थात सोहन भी कर्म है। तात्पर्य यह कि इस वाक्य में दो कर्म है। एक है हिंदी और दूसरा कर्म है सोहन। ध्यान दीजिए, यह हिंदी जो है यह निर्जीव है और ये सोहन जो है यह सजीव है, किंतु है दोनों के दोनों संज्ञा। इस बात को याद रखना है कि क्रिया में क्या लगा करके जब प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर मिलता है वह निर्जीव होता है और उस निर्जीव कर्म को प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। अब किसको पढ़ाता है? तो सोहन को। तो यह सजीव कर्म है। इस सजीव संज्ञा को अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। तो ध्यान रखिए कि जब कभी भी कर्म की तलाश करनी हो
तो क्रिया में क्या, किसे या किसको लगा के प्रश्न कीजिए, जो उत्तर मिलेगा वही कर्म होगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि क्रिया में क्या लगा के प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह निर्जीव संज्ञा होती है, और वह निर्जीव संज्ञा वाक्य के प्रत्यक्ष कर्म होता है। और क्रिया में किसे या किसको लगा के प्रश्न करने पे जो उत्तर मिलता है वह सजीव संज्ञा होती है, और उस सजीव संज्ञा को अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। अ का मतलब होता है नहीं, और कर्म जिस पे किसी क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, और क का मतलब है वाला। अर्थात जिस क्रिया में कर्म होने की संभावना नहीं है उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे हम परिभाषा के रूप में इस प्रकार भी कहते हैं कि जिस क्रिया में कर्म की संभावना न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, जाना, सकना, ये सब जितने भी अकर्मक क्रियाएं हैं उसका फल कर्म पे नहीं पड़ता है, अर्थात उसमें कर्म होता ही नहीं है, उसमें कर्म की संभावना होती ही नहीं है। उस क्रिया का फल जो है, उस क्रिया के व्यवहार का जो फल होता है वह सीधे कर्ता पे पड़ता है। अर्थात इस तरह की क्रिया में कर्म की संभावना नहीं होती है। हम यह भी कह सकते हैं कि यदि इन क्रियाओं में क्या, किसे या किसको लगा के प्रश्न करें तो इसमें उत्तर की संभावना नहीं होती है, इसीलिए भी इस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों पे विचार कीजिए। सौम्या हंसती है, यानी सौम्या के हंसने से, हंसने का जो प्रभाव है सीधे सौम्या पे पड़ता है। सौम्या क्या है यहाँ पर? करता है। अर्थात सौम्या में इस हंसने की खुशी या हर्ष का प्रभाव पड़ता है। यदि हम इस हंसना में अगर क्या लगाते हैं तो क्या हंसती है तो उत्तर नहीं मिलता है। किसको हंसती है उत्तर नहीं मिलता है। किसे हंसती है उत्तर नहीं मिलता है। इसीलिए हंसना जो है यह अकर्मक क्रिया है। उसी तरह से अगर दूसरा वाक्य लेते हैं, तन्या रोती है। रोती है यहां पर क्रिया है। रोने का फल जो है वह सीधे तन्या पे पड़ता है, अर्थात तन्या दुखी वगैरह होती है। अगर इस रोती है, रोना में क्या, किसे या किसको लगा के प्रश्न करते हैं, क्या रोती है उत्तर नहीं मिलता है। किसे रोती है उत्तर नहीं मिलता है। किसको रोती है कोई उत्तर नहीं मिलता है। तात्पर्य यह कि यह रोना भी अकर्मक क्रिया है। धन्यवाद।